केवल मैं इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करके आगे बढ़ूंगा। बहुत सुंदर बात कही ऋषि महर्षियों ने चिंतन दिया है। अधीर्गात्राणि शुद्धंति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। क्या कमाल की बात कही है। कहा है कि शरीर की जो शुद्धि होती है, जल से तो केवल शरीर की शुद्धि हो सकती है। हम चाहे पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, नदी में जाकर के, गंगा में जाकर के यदि हम स्नान करेंगे, हमारे शरीर को शुद्ध कर सकता है वो जल। चाहे हम अपने घर स्नान कर लें, चाहे गंगा नदी में जाकर के स्नान कर लें, तो जल से हमारे शरीर की शुद्धि होती है। और आगे बहुत सुंदर कहा, मन सत्येन शुद्धति। मन जो पवित्र होता है वो सत्य बोलने से होता है। सत्यम वदे धर्मम चरे, अर्थात जिनके जीवन में सत्य आचरण होता है और जो धर्म का अनुकरण करता है, वही व्यक्ति पवित्र होता है। और मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण बन जाता है। मन के अंदर 24 घंटे में 60,000 विचार उत्पन्न होते हैं। वे नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं। रात्रि के समय जब हम मंत्र बोलते हैं सोते समय के, तो कहते हैं तन में मन शिव संकल्प मस्तु। हे परमपिता परमात्मा, मेरा मन कल्याणकारी हो, मेरा मन पवित्र हो, तब जाकर के हम आगे कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो कहा गया अधीर्गात्राणि शुद्धंति मन सत्येन शुद्धति। मन जो पवित्र होता है वो सत्य बोलने से होता है। और फिर कहा विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, अर्थात विद्या से आत्मा पवित्र होती है। जो विद्या को ग्रहण कर लेता है उसकी आत्मा पवित्र होती है। वो समझ जाता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, विवेक क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है। उसके अंदर विवेक उत्पन्न हो जाता है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, और बुद्धि जो पवित्र होती है डॉक्टर साहब, वो ज्ञान के माध्यम से होती है। बिना ज्ञान के हम पवित्र बुद्धि वाले नहीं हो सकते। तो हम दुनिया के अंदर विचार मनुष्य के पास सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जैसा जैसा व्यक्ति विचार करता है, मानसिक चिंतन करता है, वैसा वाणी से बोलता है, और जैसा वाणी से बोलता है वैसा वो करता है, और जैसा करता है वैसा ही वो बन जाता है। याद रखना, सबसे पहले हम मंथन मन में करते हैं, क्योंकि मानसिक चिंतन जैसा व्यक्ति का होता है वैसा ही वो वाणी से बोलता है, और जैसा वाणी से बोलता है वैसा ही वो करने लगता है, और जैसा जैसा करता चला जाता है वैसा वैसा ही वो बन जाता है। तो हम सभी को ये विचारों की बहुत बड़ी, यदि किसी को बदलना है तो उसके बाह्य स्वरूप को नहीं है, आंतरिक ज्ञान के माध्यम से उसको बदल सकते हैं। जो जो व्यक्ति, जो जो बालक बालिकाएं अपने जीवन में जिसको आदर्शवादी मान लेते हैं, यदि हम अपने आचार्य को आदर्शवादी मान लेते हैं तो अंदर से उन्नत होता है, विकसित हो जाता है। जो जो जैसे जैसे व्यक्तियों को अपना आदर्शवादी मान लेता है उस तरफ चलने लगता है। बहुत से व्यक्ति आदर्शवादी एक्टरों को मान लेते हैं, वो उधर भागते हैं, विद्वानों को मान लेते हैं तो वो उधर जाते हैं, तप की तरफ जाते हैं। तो यदि किसी को बदलना है तो उसको आंतरिक रूप से बदलो, और फिर कुछ जरूरत नहीं होती, फिर तो वो अपने आप ही करने लगता है। आगे बहुत सुंदर बात कही कि विद्या इस दुनिया के अंदर, विद्या धनम सर्वप्रधानम, विद्या धन इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा धन है। विद्या विहीन पशु भी समान, अर्थात जो विद्या से विहीन होते हैं वो पशु के समान होते हैं, और जो अविद्या में जीते हैं, अविद्या नेत्री सर्वे कलेशाना। महाभारत के ऋषि महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि जो अविद्या संसार के अंदर, अविद्या समस्त कलेशों का कारण है। अविद्या क्या है? अविद्या कहते हैं विपरीत ज्ञान को, जड़ को चेतन मानना, चेतन को जड़ मानना, न्याय को अन्याय मानना, अन्याय को न्याय मानना, धर्म को अधर्म मानना, अधर्म को धर्म मानना, ये होती है अविद्या।
और ये 5 प्रकार के क्लेश बताए हैं योग दर्शन में ऋषि ने। अविद्या, अस्मिता, कहा गया है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अर्थात जो अविद्या में व्यक्ति जीता है वो अंधकार में रहता है, अर्थात उसे दुख चारों तरफ से घेरे रहते हैं। अविद्या का नाश होता है तप से, अविद्या का नाश होता है विद्या के माध्यम से, अविद्या का नाश होता है परमपिता परमात्मा की प्रार्थना से, आचार्यों के संसर्ग से। तो अविद्या हमें दुखों की ओर ले जाने वाली है, और सा विद्या या विमुक्त, और विद्या हमको दुखों से छुड़ाने वाली है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ इस हमारे प्रबंधक महोदय जी को, समस्त समिति सदस्यों को। जोरदार ताली से आप स्वागत करेंगे ऐसी समिति का जिन्होंने इस संस्था का आरंभ किया है। ताली तो बजाओ भाई एक सावर्धन के लिए, जोरदार ताली से मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि विद्या दान सबसे बड़ा दान होता है। तो मैं आपके बीच में बता रहा था अविद्या के जो 4 कारण हैं, पवित्र को अपवित्र मानना, जड़ को चेतन मानना, चेतन को जड़ मानना, न्याय को अन्याय मानना, अन्याय को न्याय मानना, ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। और अविद्या के बाद नंबर आता अस्मिता। अस्मिता कहते हैं जो बुद्धि को और आत्मा को एक मान लेता है। आत्मा तो भाई अविनाशी है, पवित्र है, निर्विकार है, अजर अमर सत्ता है। तो बुद्धि और आत्मा एक नहीं भाई। राग, और राग का कारण है जो व्यक्ति संसार की विषय वस्तु में आसक्त हो जाता है, जो केवल संसार की जो भौतिक वस्तु है उनको मान लेता है, सब कुछ उन्हीं में रमण करता है, वो राग है। और फिर उनको याद करके दुखी होता है, इसको राग कहते हैं। और राग के साथ में वैराग्य भी होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। और द्वेष, द्वेष कब उत्पन्न होता है? यदि किसी व्यक्ति ने किसी का अपमान कर दिया और उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है वो द्वेष होता है। और द्वेषी व्यक्ति कभी भी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता, द्वेषी व्यक्ति कभी समाज का भला नहीं कर सकता, क्योंकि द्वेष बहुत भयंकर रोग है। और 5वां अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है हर प्राणी जीने की इच्छा रखता है, हर प्राणी चाहता है कि तू कभी तेरी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता भाई। मृत्यु तो सबकी है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो अभिनिवेश को वहां बता दिया गया, वो शरीर को ही आत्मा मान बैठा। आत्मा अजर अमर सत्ता है, शरीर तो नाश होने वाला है। जब छोटी सी अवस्था में बहुत सुंदर बच्चे का चेहरा होता है, फिर नौजवान हो जाता है, फिर धीरे धीरे वृद्ध हो जाता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो संसार से चला जाता है। तो जिसका जन्म उसकी मृत्यु निश्चित है। इस अल्प काल में हमको अच्छे कार्य करने चाहिए। और विद्या जो शब्द है, विद्या शब्द शिक्षा शब्द शिक्ष उपादान शब्द से इसकी निष्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है विद्या का उपादान करना। अपने आचार्य के थोड़ी देर में जी थोड़ी देर में विद्या उपादान, अर्थात विद्या का मतलब होता है, उपादान का अर्थ होता है अपने आचार्य के सानिध्य में बैठ करके विद्या को ग्रहण करना। और विद्या को कई नाम से जाना जाता है, विद्या, शिक्षा, अभिग्रहण, अध्ययन, एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेर से हुई है। एजुकेर शब्द का अर्थ होता है संवर्धन करना, पथ प्रदर्शन करना, ऊपर को उठना, उन्नति करना। तो विद्या का मतलब समझ गए होंगे क्या है? सर्वांगीण विकास करना। अर्थात जो विद्या को प्राप्त कर लेता है उसका चहुमुखी विकास होता है, और जो विद्या से विहीन होता है वो पशु के समान होता है। तो परमात्मा ने हमको जो ये जीवन दिया है, ये विद्या प्राप्ति के लिए दिया है। सा विद्या या विमुक्त, और बिना विद्या के हम मुक्ति नहीं पा सकते भाई, दुखों से नहीं छूट सकते। सुख का अनुभव वही करता है जो विद्या को ग्रहण कर लेता है। मेरे से पूछ रहे थे रात्रि में, आचार्य जी किस विषय पर बोलेंगे? मैंने कि जब इंटर कॉलेज है तो विद्या पर बोलेंगे। मैंने हालांकि बताया नहीं था इनको, क्योंकि जैसी संस्था में आप जा रहे हो वहां उसी के अनुकूल चर्चा होनी चाहिए। विद्यार्थी किसे कहते हैं, आचार्य के क्या कर्तव्य है,
बाद में मैं कोई प्रवचन नहीं करने का, और थोड़ी सी बात कह करके बस अग्निहोत्र करेंगे। तो मैंने आपके बीच में बताया कि विद्या से व्यक्ति का मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, और विद्या 4 प्रकार से सीखता है व्यक्ति। ब्रह्मचारी, बताया ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? ब्रह्म 4 आश्रम है। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, और ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या को ही ग्रहण किया जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में शक्ति को जोड़ा जाता है, और ब्रह्मचर्य आश्रम ये तप का आश्रम है। गुरुकुल में जब हम जाते हैं प्रवचन के लिए, तो वहां हम जब आवाज लगाते हैं ब्रह्मचारियों को, तो वहां क्या कहते हैं? तो ब्रह्मचारी कहते हैं, तपस्वी कहते हैं। वास्तविक वे तप करते हैं। द्वंद्व शहरम तप है। तप का मतलब ये नहीं हम धूप में खड़े हो गए या हमने अग्नि का सहारा ले लिया, ना ना। अर्थात जो सुख दुख में सम होता हो, हानि लाभ में सम, जो कभी विचलित ना होता हो, कभी भ्रमित ना होता हो, उसका नाम तप है। याद रखना, वही तपस्वी होता है। और जो तपस्वी होता है, जिसके जीवन में तप होता है, वो आगे बढ़ता है, उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो ब्रह्मचर्य काल, ब्रह्म और चर, ब्रह्म एक विस्तृत शब्द है। ब्रह्म माने जो आप अपने क्षेत्र में बड़ा होता है। सबसे बड़ा दुनिया के अंदर कौन है? परमपिता परमात्मा है। तो परमात्मा को भी ब्रह्म कहा। इस शरीर के अंदर सबसे बड़ा क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा को भी ब्रह्म कहा। और शरीर के अंदर जो सबसे कीमती धातु है, याद रखना, ओज, ओज को भी ब्रह्म कहा। इस दुनिया के अंदर सबसे जो उत्तम ज्ञान है वो वेद का ज्ञान है। बोलो, वेद को भी बोलो ब्रह्म कहा। और हमारे जो एक शरीर जिससे चलता है वो अन्न से चलता है। अन्नो ही प्राण है, अन्न को भी ब्रह्म कहा। अर्थात ब्रह्म का अर्थ हुआ जो अपने क्षेत्र में बड़ा होता है उसको ब्रह्म कहा जाता है। और चर, चर के भी कई अर्थ निकलते हैं। चर माने विचरण करना, चर माने उपार्जन करना, चर माने अध्ययन करना, चर माने रक्षण करना। कौन है ब्रह्मचारी? जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ब्रह्म की उपासना करता हो, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। कौन है ब्रह्मचारी? जो अपने आचार्यों के सानिध्य में बैठ करके विद्या का उपादान करता हो, ज्ञान अर्जित करता हो, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। कौन है ब्रह्मचारी? जो वेद का अध्ययन करता हो, जो विद्या को सीखता हो, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानमिति, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। धर्म के 3 स्कंध होते हैं। धर्म 3 तिपाहियों पर टिका होता है। कौन कौन सा? त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानमिति, जो अपने जीवन में यज्ञ को धारण कर लेता है उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। यज्ञ का अर्थ होता है जो जितने भी संसार के अंदर शुभ कर्म है उनको यज्ञ कहा गया है। और जब ये अध्ययन करता है, विद्या ग्रहण करता है, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। और जो दान करता है, ये जो संस्था खड़ी हुई है ये दान के माध्यम से खड़ी हुई है। अर्थात जो अपने जीवन में दान नहीं करता वो निश्चित रूपेण उसका गृहस्थ आश्रम सफल नहीं होता। भाई याद रखना, सुपात्रों को दान देना चाहिए, और विद्या का दान सबसे बड़ा दान होता है, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। अर्थात कौन हुआ ब्रह्मचारी? जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ब्रह्म की उपासना करता है, जो अध्ययन करता है, जो आचार्य के सानिध्य में बैठ करके ज्ञान का उपार्जन करता है, और जो अपनी शक्ति का रक्षण करता है। याद रखना, जो लंपट होता है वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लंपट का मतलब जो अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करता है, और जो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करता है वो आगे बढ़ता है। और विद्यालय में तो इतना पवित्र संबंध होता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों का। जैसे एक पिता के 4 संतान होती है, 2 बहनें होती है, 2 भाई, उनका पवित्र संबंध होता है। जब वे प्रातः काल उठते हैं तो आपस में वार्तालाप करते हैं। वो भैया कहती है, वो बहन जी कहते हैं। ऐसे ही पितृकुल से चल करके आचार्य कुल में हजारों की संख्या में भाई बहन होते हैं। जरा याद रखना, इन मूल बिंदुओं पर बड़ी चर्चा होनी चाहिए। जैसे पितृकुल में 4 भाई बहन हैं, ऐसे ही आचार्य कुल में जब पितृकुल विद्या ग्रहण करने के लिए आचार्य कुल पितृकुल से भी बड़ा होता है। आचार्य कुल का मतलब विद्यालय, संस्थाएं, स्कूल, उसमें भी वही पवित्र संबंध होता है। जब वे आपस में वार्तालाप करते हैं, भैया बहन जी कहे और बहन भैया कहे, निश्चित रूप में जो 3 प्रकार की समस्या इस दुनिया के अंदर है उनका समाधान हो सकता है। कौन कौन सी समस्याएं हैं? आतंकवाद,
अनाचार, भ्रष्टाचार, इनसे निजात हम तभी पा सकते हैं जब आचार्य उपदेश देता है अपने ब्रह्मचारियों को और ब्रह्मचारिणियों को, मातृवत प्रदारेषु लोष्टवत प्रदलवेषु आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित है। क्या गजब की बात कही, मातृवत प्रदारेषु। तो आचार्य जब दीक्षा देकर के भेजते हैं अपने विद्यालय से, गुरुकुलों से, तो वे क्या कहते हैं, ओ मेरे बेटा, आज तू समाज के अंदर जाएगा, जो भी तेरी माता की आयु की है उनको अपनी माता की आयु का सम्मान देना। दुनिया के अंदर जो तेरी माता की आयु की महिला है, स्त्रियां हैं, उनको मां समझना, और संसार में, समाज में जो तेरी बहन की आयु की है उनको बहन की दृष्टि से देखना, और जो तेरी बेटी की आयु की है उनको बेटी की दृष्टि से देखना। और फिर कहते हैं जो तुम्हारे भाई की आयु के हैं उनको भाई की दृष्टि से देखना। ऐसे ही बहन को भी, ऐसे ही भाइयों को भी उपदेश देते हैं, बालक बालिकाओं को उपदेश देते हैं। तो निश्चित रूपे जो 3 समस्याएं हैं, और फिर कहा लोष्टवत प्रदलवेषु, अर्थात दूसरे के धन को मिट्टी समझना। भाई, जो भी परमात्मा ने हमको दिया है उसमें संतोष रखना, कभी चोरी की भावना बोलो नहीं रखना। और आगे बहुत सुंदर बात कही, आत्मवत सर्वभूतेषु, जो भी प्राणी है, समस्त प्राणियों में वही आत्मा है जो आत्मा हमारे अंदर है। तो बहन जी, जब कोई हमारे पीड़ा पहुंचाता, दुख होता है, यदि हमारे कांटा चुभ जाए तो दुख होगा नहीं होगा बोलो। और यदि हम दूसरे को निर्मम हत्या करेंगे, समस्त प्राणियों में वो जीव आत्मा होती है, कभी निर्मम हत्या नहीं करनी चाहिए। उसे पंडित कहा गया है, उसे ब्रह्मचारी कहा गया है। और कहा गया यह पश्यति स पंडित है, अर्थात उसे विद्वान समझो जो दूसरे के धन को नहीं चुराता, उसे विद्वान समझो जो दूसरे के बहन की रक्षा करता है, जो चरित्र का निर्माण करता है और जो देश की रक्षा करता है। तो 3 समस्या सबसे बड़ी थी इस दुनिया के अंदर बड़ी है, आतंकवाद, निर्मम हत्या करना। जब ये गुरुकुल और विद्यालय में ये विचार देकर के हम अपने ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारियों को भेजेंगे तो कभी भी निर्मम हत्या नहीं करेंगे। जब हम समझेंगे दूसरे का धन मिट्टी का ढेला है, कभी भी हम बेईमानी नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। और जब हमें पता चल जाएगा कि जो भी बहन है और जो भी हमारी माताएं हैं उनको माता बहन की दृष्टि से देखना, तो कभी भी हम अनाचार बोलो नहीं करेंगे। किसी ने बहुत सुंदर कहा था, यदि सूर्य के अंदर प्रकाश ना हो, सूर्य का कोई महत्व नहीं, चंद्रमा के अंदर प्रकाश ना हो, चंद्रमा का कोई महत्व नहीं, दीपक के अंदर तेल ना हो, दीपक का कोई महत्व नहीं, और कुएं के अंदर जल ना हो, कुआं का कोई महत्व नहीं, मनुष्य के अंदर संस्कार ना हो तो मनुष्य का कोई महत्व नहीं, मनुष्य का कोई महत्व नहीं। मनुष्य तो संस्कारों से है। किसी ने कहा था यदि किसी बालक को पुरस्कार न दिया जाए तो कुछ समय के लिए रोता है, और यदि संस्कार न दिया जाए तो पूरे जीवन रोता है, पूरे जीवन रोता है। संस्कारो ही गुणान प्राधान मुच्यते। संस्कार किसे कहते हैं? जो हमारे अंदर अवगुण है उनको हटा करके अच्छे गुणों का आधान करना संस्कार कहलाता है। तो हम सभी को संस्कारी होनी चाहिए। मन, शरीर, आत्मा की उन्नति होती है, उसका नाम संस्कार होता है। कभी फिर मौका मिलेगा, बस एक बात कह करके मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इस विद्यालय में पहली बार आने का अवसर मिला है और मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ। मैं तो रात्रि में अध्ययन करता हूँ, कल जाकर के बोलता हूँ, क्योंकि अपने जीवन में स्वाध्याय करना चाहिए। यदि आगे बढ़ोगे, मैंने बाबू हुकुम सिंह जी का जीवन देखा, वे रात्रि में 1-1 घंटे पढ़ा करते थे और तब बोलते थे मंच के अनुकूल। तो वास्तविक प्रेरणा मिलती है ऐसे लोगों से। तो मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ कि हम सभी को अध्ययन करना चाहिए और 4 प्रकार से विद्या सीखी है। इस उदाहरण को देकर के अपनी वाणी को ग्रहण दूंगा। पहला जो तरीका बताया गया विद्या का, आगम काल। आगम काल का अर्थ होता है जो हमारी बहनें या आचार्य बैठे हैं, ध्यान देकर के सुनेंगे। आगम काल का अर्थ होता है जब कोई आचार्य, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो विद्यार्थियों को सावधान होकर पढ़ना चाहिए। यदि आचार्य पढ़ा रहे हैं और उनका मन कहीं हो रहा है तो उस विषय को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। याद रखना, जब कोई आचार्य अध्यापक पढ़ाता है तो उनको सावधान होकर के पढ़ना चाहिए, उन विषयों को ग्रहण करना चाहिए, तब जाकर के उन विषयों को उसकी पकड़ हो सकती है।
कहते हैं ध्यानम निविष्टम मन, अर्थात जिसका ध्यान अनेक विषयों से हट करके केवल अपनी पढ़ाई के विषय में होता है, उसी को ध्यान कहा जाता है, वही विषयों को ग्रहण कर लेता है। और दूसरा बता दिया गया आगम काल के बाद में स्वाध्याय काल। स्वाध्याय स्वयं माने अपना, अपना भी हमको अध्ययन करना चाहिए। पुस्तक पढ़ना एक अलग है और स्वाध्याय करना एक अलग है। पुस्तक तो हमने पढ़े है लेकिन अपना अध्ययन किया नहीं। जो स्वाध्याय अपना अध्ययन करता हो, अपनी आत्मा का अध्ययन करता हो, आज प्रातः काल मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई, आज मेरे व्यवहार से कोई ऐसा तो नहीं गलत काम हुआ जिससे समाज में मेरी आलोचना हो रही हो। हे परमपिता परमात्मा, अपना भी अध्ययन करना, अपना चिंतन करना, रात्रि के समय एकांत में बैठ करके पूर्वा पर चिंतन करना, जो पूर्व विषयों पर आचार्य लोगों ने पढ़ाया था उस पर अध्ययन करना, उस पर चिंतन करना, इसे कहते हैं स्वाध्याय काल। और आगे पे बता दिया गया प्रवचन काल। प्रवचन, जैसे मैं आपके बीच में आचार्य के नाते प्रवचन कर रहा हूं और आप उसे ठीक ठीक प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं और अपने अंतःकरण में, हृदय में दृढ़ रूप से उतार रहे हैं, प्रवचन काल से भी विद्या सीखी जाती है, प्रवचन काल से भी शिक्षा को ग्रहण किया जाता है। और चौथा होता है व्यवहार काल, अर्थात जो तीनों आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, तीनों तरीकों को ठीक प्रकार से अपने अंतःकरण में समाहित कर लेता है, फिर उसका व्यवहार अच्छा हो जाता है, वो जीने की कला सीख जाता है संसार के अंदर। वो फिर कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, गलत कार्य नहीं करेगा, अपनी आत्मा के अनुकूल कार्य करेगा, उसके अंदर विवेक उत्पन्न हो जाता है, उसका आत्मा बलवान हो जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है, वो सत्य काम को ही करेगा, असत्य काम से घृणा करेगा। ऐसा कार्य कोई नहीं करेगा जिससे समाज में उसकी आलोचना हो, और वो व्यवहारिक होकर के सबका प्रिय हो जाएगा, लोकप्रिय हो जाएगा। तो हम सभी को 4 प्रकार से विद्या सीखी जाती है। तो मैंने संक्षिप्त में थोड़ी सी बात आपके बीच में रखे। हमें पुरुषार्थी होना चाहिए। भाग्य के सारे जो बैठे रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा भाई। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, अरे लोग डूबते हैं अपने आप, समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल ना मिलने पर किस्मत को दोष देते हैं, अरे खुद तो संभल करके चलते नहीं, यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं, यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, आज का ये प्रवचन इतना ही है, कभी फिर मौका मिलेगा आपकी सेवा करेंगे। आइए अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और संविधाओं का चयन